सुमित महल का जब मुंह खुलेगा तो बहुत अच्छे से खुलेगा, जो कभी कोई देख और सुना नहीं होगा, कोई उसका जवाब नहीं होगा। आज तो एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि हाँ ये मतलब करवाया जा रहा है, करा जा रहा है, गलतियां हो रही हैं किसी से और उसको ये चीज़ें मान ली गई हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल आप लोगों ने देखा होगा, ये मेरा मॉर्निंग में ये वीडियो जाएगा। चलिए, तो आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ पर अभी जो बातें चल रही थी रिकॉर्डिंग वाली, वो चीज़ें सचिन ने भी क्लियर कर दी कि भाई ये कॉपी पेस्ट है, ये कट कट कर करके कॉपी पेस्ट करके डाली गई हैं, जो आप लोग हर जगह अब सुन लिए होंगे। एक्सेप्ट करा सचिन ने, अच्छे से मान लिया, क्योंकि वो ऐसी ही ऑडियो है। आप लोग कह रहे हो ना कि रिकॉर्डिंग वायरल कर रहा है, जो वो दिखाओ दीदी दिखाओ। मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछ रहे, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ऐसे कमेंट आए, बट मैं नहीं दिखा सकती। सभी जगह ऑलमोस्ट पहुंच गई है और जिसे जो दिखाना है जहां पर दिखाएगा। यहाँ पे सचिन ने ये चीज़ें एक्सेप्ट करी, क्योंकि भाई अगर किसी की हम रिकॉर्डिंग डालते हैं तो पूरा हेलो से लेके अंत तक बाय तक पूरा डालते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉपी पेस्ट वगैरह करके कट 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 करके डाली गई, जिसमें कि सचिन से भी लोगों ने क्वेश्चन उठाया। रिएक्शन चैनल वालों ने भी सचिन से पूछा कि सचिन भाई क्यों सुमित को बदनाम कर रहे हो? सुमित ने तुम्हारी हेल्प करी थी, तो ऐसी बातें क्यों करा तुमने कि सुमित महल ने मेरी हेल्प करी, सुमित महल ने मेरी हेल्प करी। मतलब उस इंसान ने तुम्हारी हेल्प करी तो तुमने उसी की नैया डुबो रहे हो। मतलब तो कहीं ना कहीं जब सचिन का जो वीडियो आया, सचिन ने उस बात पे क्लियर करी कि भाई मैं इस चीज़ के लिए जकड़ा हूँ, बंधा हूँ किसी चीज़ के। मेरा गला जो है दबा दिया गया है। मैं जाकर भी चाहकर भी कोई चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ लीगल नोटिस, लीगल वगैरह चीज़ें चल रही, जो ऑफलाइन चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर चाहकर भी कोई चीज़ नहीं क्लियर कर सकता हूँ। तो इस वजह से ये बात तो सच है कि रिएक्शन चैनल वालों ने भी सचिन के ऊपर आवाज़ उठाई, सचिन से बहुत चीज़ें बोली कि भाई सचिन, अगर उस इंसान ने तुम्हें ऐसा कुछ बोला था और तुम्हारा हेल्प करा था या जो भी थी, तो उसको क्लियर करो पूरी बातें। बस थैंक यू करके ही क्यों ख़त्म कर देती हो चीज़ें? इससे निगेटिविटी दिखाई देती है। सचिन ने ये बात बोली कि भाई ऐसा नहीं है, कॉपी पेस्ट है ये चीज़ें, और मैं बंधा हूँ, मैं नहीं बोल सकता हूँ। इसकी बात, ये बातें तो पूरी क्लियर हो गई कि भाई हाँ, वो सचिन की जो चीज़ें हैं वो नहीं बोल सकते हैं। चलिए बात करते हैं सुमित महल की, जो दोस्त हैं, मतलब सिस्टर बोले या कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि भाई सब कुछ जानो, कहते नहीं है पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो पहले सुनो फिर समझो और फिर विश्वास करो। तो ये चीज़ें जो उन्होंने भी बोला कि भाई जब कोई नहीं चाहेगा तो उनका डायरेक्ट तो नहीं सोचो, लेकिन इनडायरेक्ट इशारा पे आप लोग अगर उनका वीडियो देखे होंगे तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि इशारा उनका किसकी तरफ था। कि अगर दो लोगों में बात हो रही है तो ये वायरल कैसे करेगी, कैसे चीज़ें हो जाएंगी। या फिर दो लोगों में बातें हो रही तो या मैं रिकॉर्ड करूंगी या सामने वाला करेगा। सामने वाला, चलिए तीन लोग थे तो वो तीनों में से तीनों कर लेंगे, लेकिन जो दो लोगों की मेन बात होंगी, वो तीसरा भी अगर कॉन्फ्रेंस में है तो वो भी लीक नहीं कर सकता है। ऐसे बिना इजाजत के किसी के वो लीक नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब है, जैसे कि कल मैंने वीडियो में बोला था कि हाँ, वहां से दो जो लोग हैं ना, उनको चीजें दी जा रही, हवा दी जा रही। जैसे सृष्टि जी ने बोला कि जब तक आप हवा नहीं दोगे वो इंसान कैसे हवा में उड़ सकता है। तो इस वजह से वहां से चीजें बोली जा रही थी, वहां से चीजें कही जा रही थी, वो चीजें यहाँ पर हो रही थी और प्रॉपर तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम पे इसीलिए बंद है, शायद उधर से मनाही हो गई, तो इसीलिए यहाँ पे इसीलिए तहलका खूब मचा था और बम कटा था। मैं ये होगा, मैं वो कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ये रिकॉर्डिंग, मतलब जो जहाँ वहाँ से जितना सिखाया पड़ा जाए। जैसे कहते नहीं है कि एक वकील रखा जाता है, वकील को जितना वकील हम लोग को बताता है उतना हम लोग बोलते हैं, या हम लोग जितना वकील को समझा देते हैं अपने मैटर के में कि ये ऐसे ही हुआ है, तो वैसे ही वो हो जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पे चीज़ें हो रही थी। तो उन्होंने ये क्लियर कर दी कि भाई जब तक वहाँ से नहीं बोला जाएगा, और रिकॉर्डिंग 2 में 3 के बीच में थी, ये कैसे हो गई। मैं लेकिन सुमित बिल्कुल ही साफ है और उन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें सुमित की रिकॉर्डिंग में वॉइस भी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि भाई सुमित ने कुछ भी नहीं कहा। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सुमित महल अपनी बात, अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि भाई बेफालतू में उनको समझाया,
बदनाम किया जा रहा है कि भाई अब तुमने शादी तोड़ी है तो अब तुम भी यहाँ पर अच्छे से नहीं जी सकते हो, तुम्हें गालियाँ देंगे ही देंगे, तुम्हें बदनाम करके ही छोड़ेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन सुमित महल का एक मैं ये चीज़ कहूँगी, सुमित महल जो है अभी भी इंसानियत पे हैं। पूछो कैसे? क्योंकि अभी उन इसलिए चुप हैं कि अभी शायद अगले का समय जो है सब खराब चल रहा है और वो इतना परेशान है जिसकी वजह से मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो और परेशानी हो जाएगी। तो देखते हैं कि जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, वो खुश थोड़ा दिखें, उसके बाद मैं चीज़ें लेकर कहूँ। तो उनके जो दोस्त ने बोला कि सुमित आएंगे और वो भी कैसे एक इंसान आएगा, वो भी घायल शेर के तरीके। अगर वो अपनी बातें रखेगा तो भाई सुनने के लायक और कोई बचेगा नहीं, क्योंकि भाई इंसान इतने दिन से भर रहा है चीज़ें और इतनी गालियां खा रहा है, इतना लांछन अपने ऊपर ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बातें अगर रखेगा तो बहुत ही सटीक और बहुत ही ऐसी कि फिर जा करके आपको इतना मिर्चा लगने वाला है, इतनी चीज़ें होने वाली हैं कि आप कुछ पूछो ना। मैंने भी ये चीज़ पहले बोली थी कि अगर वो मंगेतर हैं तो ये सोचो कि बहुत अच्छे नेक दिल के बहुत बढ़िया हैं, जो अभी तक उन्होंने बोला नहीं। और कोई अगर होता ना, किसी की साथ शादी तय हो जाती, इसी लफड़े में आकर के वो भी केस करता है कि मेरे साथ चीट हुई, मेरे साथ धोखा किया तुम लोगों ने। बहुत चीज़ें हो जाती हैं, आप शादी बारात तक लोगों की वापस हो जाती है अगर कुछ गलतियां हो जाती हैं। बहुत कितना लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा। तो वो सुमित महल को हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छे इंसान का दिल का लड़का है, जो कि अभी तक उन इंसान ने यहाँ पर आकर के कोई भी चीज़ें नहीं बोली और यही सोच रहे हैं कि कब ये चीज़ें सुधरे, कब सब जगह नॉर्मल हो चीज़ें, सबके माइंड डिस्टर्ब जो हैं वो सही हो जाए, उसके बाद मैं अपनी जो बात है वो आराम से रख दूंगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी चुप्पी का कारण आप लोग उसको गलत मतलब समझ लो और उसे इतना बदनाम करने की सोच लो कि नहीं अब ये कैसे बच रहा है, मतलब इसने शादी तोड़ी और ये बच कैसे रहा। अभी उल्टा ही, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब उल्टा जो चीज़ें उन्हीं पे कर दो कि इसी को बदनाम कर दो। तो शायद बदनाम करोगे तब आकर के चुप्पी तोड़ेगा। भाई चुप्पी के आप भी तो चुपचाप बैठे हो, आप भी अपने चैनल पे नहीं ला रहे हो, जिससे हिसाब से सुमित की दोस्त ने बोला, आकांक्षा ने, कि आप तो भी अपने चैनल में ला सकते हो, आप भी बता सकते हो। किसी दूसरे तीसरे के चैनल में ये चीज़ें क्यों जा रही हैं, क्यों उससे करवा रहे हो? आपके पास चैनल है, दो दो तीन तीन चार चार भाई घर में, आप लोग ये चीज़ें क्यों नहीं? हिम्मत है तो रखो और फिर किसी की रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें जो हैं रखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सही हो तो रखने में कोई दिक्कत नहीं, अगर सही हो तो। वैसे तो ये कानूनी अपराध है, बट सही हो तो रखने में कोई दिक्कत नहीं। तो क्यों नहीं रख रहे हो? तो उनसे आप लोगों ने भी एग्री करा होगा कि ये बात 100% सही है जो मैंने बोला था कि भाई ये इंसान उससे करवाया जा रहा है और जो वहाँ से बोला जा रहा है, यहाँ पे उनके जो बैठे हैं दो साल टाइप के अन्ना वाले, वो चीज़ें करते जा रहे हैं। वो मतलब बिना लगाम के हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो अन्ना साड़ वही होते हैं ना, बिना लगाम के जो कुछ भी बोल दो। ये चीज़ें वहाँ से हो रही हैं, तब यहाँ पे हर चीज़ें हो रही हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुमित महल बहुत अच्छे से मतलब इन चीज़ को बोलेंगे और अच्छे से रखेंगे। कम से कम ऑडियंस सुनना चाह रही है कि भाई एक इंसान के साथ गलत हुआ है तो वो इंसान अपनी बातें रखे, अपनी फीलिंग रखे कि उसके दिल में क्या आखिर क्या चल रहा है। आप ये सोचो कि इंसान की इतना वो शादी के लिए परेशान था, शादी आपका हाथ थामना चाह रहा था, आप उसे ही बदनाम कर रहे हो। और वो ऑलरेडी पहले से उसकी बदनामी इतनी हो गई, हर जगह लोग, हाँ सच में जैसे उन्होंने कंचन ने बोला कि हर जगह सभी लोग फैमिली मेम्बर लो, दोस्त लो, रिश्तेदार लो, सारे ब्लॉग देखते थे। तो आप सोचो उसकी बेइज्जती हुई, वो एक तो अलग से परेशान है, उसके बाद आप उसकी बेइज्जती करवाने पे तो लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे कि यार इसका कैरेक्टर ऐसा है तभी जा करके ऐसा कर रहा था काम। तो यहाँ तक कि उनकी मतलब उसके बारे में ये भी नहीं सोचा जा रहा कि वो इंसान आखिर ये चीज़ें सुन के कैसा महसूस कर रहा होगा, किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में उसकी फैमिली होगी, ये नहीं सोचा जा रहा। बट और ये उल्टे में सोचा जा रहा है कि अरे यार इसको बदनाम करना है। यार जो ये चीज़ें करवा रहा है और जो अन्ना साढ़ दो कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं फील हो रहा है कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए, बेफालतू में किसी को फंसा रहे हैं। जो ये कह रहे हैं मैं वो करता जा रहा हूँ, जो ये कह रहे हैं मैं वो करवाते जा रहे हैं, मैं करता जा रहा हूँ। यार दोनों के मट्टी मारी गई है बिल्कुल। या तो यहाँ पे डॉलर छापो, आप आधा आधा लेते हैं, और या तो फिर आप जो भी है बके रहो बके रहो। भाई कब वो दिन आएगा, आप लोग भी इसलिए रेडी रहना कि कब वो दिन आएगा जब जो लोग, जिन लोगों से दूसरे के लिए ये गड्ढा खुदवा रहे, कब वो उसी में गिरेंगे, कब वो लोग उनको ही उसी गड्ढे में गिराएंगे। और बहुत जल्द ये समय शायद आएगा, तब उस समय मैं ये देखूंगी कि एक औरत की
कैसे इज्जत को जस्टिस दिला रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोग भी रेडी रहिए, क्योंकि जब कहते हैं ना कि गड्ढा कोई खोदता है किसी के लिए तो खुद उसी में गिरता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस हो गई। फिर भी अब चलो ठीक है, मैं जगत दीदी की जो लाइव आई थी, मैंने वो लाइव अभी नहीं देखी है, उसके बारे में मुझे कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, बताया उन्होंने कि उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि ठीक है नॉर्मल, नेगेटिविटी से हमें दूर रहना। भाई नेगेटिविटी से दूर रहना तो आप तो अपने चैनल में हर 1-2 दिन में आ करके 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट जो भी है लाइव आए और थोड़ा बहुत रोए या अच्छे से या कुछ भी बोले, किसी को धमकाया, बस बोल करके आप चले गए और आपके अच्छे खासे उसमें भी व्यूज आ रहे हैं। लेकिन आप तो अपने वाले में निगेटिविटी नहीं रख रहे हो, लेकिन निगेटिविटी किसी और के लिए, किसी और से करवा रहे हो। तो क्या ये अच्छा है कि आप अपने चैनल में सोच रहे हो कि नहीं, मुझे नहीं, यहाँ से फेस टू फेस मुझे किसी से निगेटिविटी बोलना नहीं है और ना ही निगेटिविटी इसमें रखनी है, लेकिन हमें पीठ पीछे किसी और से, किसी और के लिए, सबके लिए ये चीज़ें करवानी है वहाँ पर नहीं। तो वो इंसान कैसा है जो ये नेगेटिविटी कोई करवाएगा, उसके पूंछ पकड़ के दौड़ रहा है, पूंछ पकड़ के चल रहा है कि भाई हाँ तुम जो बोलोगे हम वो करते जाएंगे। तो आखिर क्या ऐसा लालच है भाई कि वो इंसान अपने आप को इतना बब्बर शेर मानता है, इतना सत्यवादा हरिश्चंद्र मानता है, फिर भी जो गलत है जो सही है बस करवाता जा रहा है, इंसान करवाता जा रहा है और तुम करते जा रहे हो, तुम करते जा रहे हो और वो करवाता जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं से तो आप लोगों की सटी गटी है या फिर आप लोग कुछ अंजाम देना चाह रहे हो चीज़ों को। तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं इनकी ये लगा कि ठीक है तुम नेगेटिविटी यहाँ तो नहीं रख रहे हो, लेकिन ये जो करवा रहे हो किसी और के लिए वो बहुत गलत है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा तोड़ के रखने वाला, किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही हो। तो यही चीज़ें अभी तक आपने सिर्फ लोगों की इतने दिनों में बददुआएं ली है और वही काम आप फिर से कर रहे हो। अभी आपको ये नहीं लग रहा कि आप चैन से रहो या रहने दो या आप सुधर गए हो, क्योंकि कहते हैं ना कि गलती एक बार इंसान करता है, जब उस गलती को एहसास कराया जाता है या गलती एहसास होती है उस इंसान को तो वो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर गलती सुधारने की अभी भी कोशिश नहीं करी जा रही 1% जिस हिसाब से हमें लोग कमेंट करते हैं, आके लोग भी देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो वहाँ पर गलती नहीं सुधारी जा रही है, बल्कि अपने आप को ये कि हम इस मुंह से नहीं बोलेंगे बट हम पीठ पीछे करवाएंगे चीज़ें। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी बहुत। और ये आप अगर गलती कर रहे हो, ये आप सोच रहे हो कि मेरा तो नाम नहीं आएगा, मैं तो अपने चैनल में कुछ बोली नहीं हूँ, मैं बोला नहीं हूँ और मैं सामने से जाकर किसी को नेगेटिव बोला नहीं हूँ, तो ये भी गलत बात है कि आप अगर पीठ पीछे किसी को करा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके बारे में वो इंसान सारी पब्लिक जानती नहीं है कि ये कौन करवा रहा है और कौन कर रहा है। आप जैसे आकांक्षा जी ने बोला तो उन्हें भी लग गया कहीं ना कहीं कि हाँ ये इंसान, अगर 2 लोग की रिकॉर्डिंग है तो ये तीसरा या 3 लोग में है, तो बिना परमिशन के कोई कैसे वायरल कर सकता है, कोई कैसे लीक कर सकता है, और वो भी कॉपी पेस्ट, वो भी सब कट 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 करके। कोई हेलो से लेके अंत तक वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डाला किसी ने? ये भी तो चीज़ें हो सकती हैं। तो क्या दिखाना चाहते हो, एक इंसान को बुरा बनाना चाहते हो? अभी तक जो सचिन ने चीज़ें बोली हैं 15-20 दिन में, उसको बोला जा रहा था सब झूठ है, सब फेक दिखा रहा है, किसी की इज्जत लूट रहा है, किसी की इज्जत को नीलाम कर दिया, किसी की इज्जत को बदनाम कर दिया। आज वही इंसान सडनली इतना अच्छा हो गया कि उसकी उतनी सी कॉपी, उतनी सी वीडियो, उतनी सी ऑडियो को लीक करके ये दिखाया जा रहा है कि नहीं ये इंसान, इसका मतलब वो इंसान सच्चा है। तो वो भी 15 दिन में जो बातें बोली वो भी चीज़ें सब सच बोली होंगी। जब ये चीज़ आपको लग रहा है कि ये इंसान उस इंसान के, सुमित महल के बारे में सही बोल रहा है कि सुमित महल ने धोखा किया और गलत कर रहा था, तो इसका मतलब कि वो जितनी बातें अभी तक बोला है उन्होंने सही बोला। ये मैंने पहले भी वीडियो में बोला है आप लोगों को। तो आप लोग ज़रा, आप लोग ये मत सोचो कि वीडियो में, रिकॉर्डिंग में या ऑडियो में कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। बस ये सिर्फ और सिर्फ किसी को निगेटिविटी दिखाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए ये सब साजिश करी गई थी। और इस वो जो कामयाब नहीं हुई और बदले में उसके फिर से नेगेटिविटी इन्हीं की तरफ चली गई और उन्हें बहुत क्लीन चिट मिल गई कि वो बहुत अच्छा है इंसान, सच्चा है दिल का, और नेगेटिव यही है। आई होप आप लोग मेरी बातों से एग्री करेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।